तो स्वागत है। कैसे हैं आप लोग। द वैम्पायर एंड द स्वीट पे का एपिसोड नंबर 6 वहीं से स्टार्ट होता है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ड्यूक एंजेला से कहता है तुम तो सुपर डुपर एक्टिंग कर रही हो, लेकिन तुम्हारी जैसी औरत मुझे पसंद नहीं है जो सिर्फ दिखावा करती है। अब आगे हम देखते हैं। इसकी यह बात सुनकर एंजेला बहुत ज्यादा शौक हो गई होती है और डर से कांप रही होती है और कांपते हुए कहती है मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपसे कोई मिस्टेक हुई है महामहिम। ड्यूक भी लाइक क्या मिस्टेक, वो भी मेरे से? ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो बस चाहती हूँ कि आप सौत को देखें। मैं जानती हूँ कि आप मेरी सिस्टर के प्यार में लटू हुए हैं, पर आंखें मूंद लेना अच्छी बात नहीं है। बट ड्यूक भी लाइक तुम जो भी कह रही हो वो भले ही सच हो, यह मेरे लिए साइड हटने का कोई रीजन नहीं है। भले ही वो मैरिज के बाद मुझे धोखा दे दे, पर मैं ना तो उसकी निंदा करूंगा ना ही उससे नाराज होऊंगा। इसकी यह बात सुनकर वो थोड़ा पैनिक होते हुए कहती है पर ऐसा क्यों, तुम उससे प्यार नहीं करते हो क्या? उसके साथ जबरदस्ती करना क्या यही तुम्हारा लव का आइडिया है? इसकी यह बात सुनकर वो शौक होते हुए कहती है नहीं नहीं, यह मेरी आइडिया नहीं है, मैं ऐसा नहीं सोचती। तभी ड्यूक लिटरली अगर तुम अपनी सेफ्टी को इम्पोर्टेंट देती हो तो तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि तुम अपनी सिस्टर को नीचा दिखाना बंद करो। मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, एक दिन यह तुम्हारे पास ही लौट कर आएगा जो तुम अपनी सिस्टर के साथ कर रही हो। ड्यूक को इतने गुस्से में देखकर यह लिटरली बहुत ज्यादा डर रही होती है और ड्यूक कहता है मुझे तुम पर इतना गुस्सा करने के लिए माफ कर देना, मेरा इंटेंशन तुम्हें परेशान करने का नहीं था। इसकी यह बात सुनकर वो अपना दांत पीसते हुए मनी मन कहती है आखिर ये क्या बकवास कर रहा है, आखिर मेरा इस पर जादू भी नहीं चला, क्या करूं, यह कमीना उसके प्यार में पागल हो गया है। और हमारा सीन कट होता है। 5 वीक बाद देखते हैं एक गैरेज में एलनोर और जेन बैठकर कहीं जा रहे होते हैं और एलनोर कह रही होती है हम जल्द ही पहुंचने वाले हैं, ठीक है? और मनी मन कहती है मैंने बहुत सोचने के बाद फाइनली उससे मैरिज करने का सोच लिया है। तभी जेन लिटरली लेडी मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतनी जल्दी मैरिज करने के लिए डिसाइड कर लेंगी। ऐसा नहीं है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, अगर मुझे वह घर छोड़ना है तो इसमें कोई सोचने समझने की बात नहीं है, मुझे किसी भी तरह वह घर छोड़ना है, चाहे उसके लिए ड्यूक से मैरिज ही क्यों ना करना पड़े अलावा। और एलनोर स्माइल करते हुए कहती है अगर मैं शुरू से ही उससे प्यार नहीं करूंगी तो इससे दिक्कत नहीं होगी। जैन भी लाइक थोड़ा इसके बारे में चिंतित होते हुए कहती है लेडी एलनोर फिर भी, लेकिन क्या उसकी बातों को इग्नोर करके मनी मन कहती है अगर मैं उसको बताऊं कि मैरिज को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है तो उसका फेस कैसा होगा। और हमारा सीन कट होता है और हम ड्यूक के पैलेस को देखते हैं और ड्यूक लाइक अपनी लाइब्रेरी में बैठकर पेपर वर्क कर रहा होता है और पेपर को चेक करते हुए घड़ी को देखकर कहता है लेडी एलनोर का आने का टाइम हो गया है। इतना कहने के बाद वो अपना काम जल्दी जल्दी पूरा करके वो वहाँ से निकल रहा होता है। तभी अचानक से उसके सीने में दर्द होता है जिससे वो लिटरली वहीं पर गिर जाता है और मनी मन कहता है यह अभी क्यों हो रहा है। और इसकी कंडीशन बहुत ही खराब हो रही होती है, इसकी सांसें भी धीमी हो रही होती है। तभी कोई लाइब्रेरी के दरवाजे को नॉक करके ओपन करते हुए कहता है मुझे माफ करें, लेडी एलनोर टोपाजा आ गई हैं। अच्छा हुआ कि तुम आ गए, प्लीज मुझे वो मेडिसिन दो। जी लॉर्ड मैं अभी देता हूँ, यह लीजिए। और यह झट से मेडिसिन लेकर उसे पी लेता है और ये मेडिसिन और कुछ नहीं बल्कि ब्लड है, मुझे तो यही लगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर बंदा लाइक मेरे लॉर्ड आपको इस कंडीशन में किसी के सामने नहीं जाना चाहिए, हमें लेडी एलनोर को वापस भेज देना चाहिए। नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर मैं उससे आज नहीं मिला तो वह अपना माइंड चेंज कर लेगी। पर लॉर्ड क्या होगा अगर उसके सामने यहाँ पर फिर से अटैक हो जाए? ड्यूक भी लाइक मेरे पास अभी भी मेडिसिन बची हुई है, मुझे आज ही सीक्रेट को रिवील करना होगा, मेरे पास आने के लिए थैंक यू। और उसके बाद ड्यूक एलनोर के पास चला जाता है और उससे पूछता है क्या तुमने डिसाइड कर लिया है? हाँ मैं वो घर छोड़ दूंगी और तुमसे मैरिज करूंगी महामहिम, अंततः तुमने चूज कर ही लिया। एलनोर भी लाइक मुझे माफ कर देना, मुझे प्रिपरेशन करने में ज्यादा ही टाइम लग गया, इसीलिए मेरा आंसर आने में इतना लेट हो गया। और कॉन्ट्रैक्ट पेपर देते हुए कहती है क्या तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को गौर से देखोगे? ड्यूक भी पेपर को देखते हुए कहता है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, तुमने तो इसे बहुत ही डिटेलिंग से तैयार किया है क्योंकि यह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो इसीलिए एक कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है, इसलिए बहुत डिटेलिंग से मैंने सोच समझकर सब कुछ ऐड किया है। ऑल ओवर मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट यह धारा क्या है भले ही एक रखेल ले ली गई हो, लेडी एलनोर को हमेशा इस पैलेस में रहने दिया जाएगा। मैं यह चाहती हूँ कि किसी भी रीजन से मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बेशक तुम मुझे मनी और रेजिस्टेंस दे दो तो मैं तलाक और तुम्हारे रीमैरिज करने से भी मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी। इस बात को सुनकर ड्यूक कहता है तुम चिंता मत करो, ऐसी नौबत कभी नहीं आने दूंगा, यह कोई भी नहीं कह सकता कि भविष्य में क्या होगा, इसलिए सब कुछ पहले से ही प्रिपरेशन करके रखो। इसकी बात सुनते हुए ड्यूक चाय पी रहा होता है, तभी अचानक से ड्यूक पर फिर से अटैक होता है और वो चिल्ला रहा होता है ओ नो तुम्हें क्या हो रहा है, यह तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम अभी यहाँ रुको, अभी रुको। इसकी यह बात सुनकर एलनोर भी लाइक बहुत ज्यादा शौक हो गई होती है। अभी लाइक मुझे माफ करना, यह एक दर्दनाक बीमारी है, जोर जोर से सांस
लेते हुए कहता है और मेडिसिन पी लेता है। तभी पीछे से ये कहती है क्या मैं किसी डॉक्टर को बुलाऊं? इसकी कोई जरूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर सबसे पहले साइन करना चाहता हूँ, तो क्या यह सही रहेगा? हाँ, यह सही रहेगा। इधर ड्यूक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। इसे साइन करते हुए देखकर एलेनोर भी लाइक पैनिक हो रही होती है। तभी ड्यूक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर साइन करके उसे देते हुए कहता है यह लो, अब से तुम मेरी हो गई हो। मैरिज सेरेमनी के बारे में हम बाद में डिसाइड करेंगे और तुम कब से यहाँ रहोगी उसको भी। ठीक है, क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ, तुम्हारी बीमारी असल में क्या है? तभी ड्यूक उससे कहता है क्या तुम इसके बारे में जानना चाहती हो? भले ही मैं नाम के लिए तुम्हारी वाइफ हूँ, बट मुझे इसके बारे में जानना है ताकि यह बीमारी हद से ज्यादा बढ़ जाए तो उस सिचुएशन में मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। इसकी यह बात सुनकर ड्यूक लाइक मनी मन कहता है अगर इसे यह जानना है तो बेटर है कि यह जल्दी इसके बारे में जान ले, यही बेटर होगा। फिर उससे कहता है मेरी बीमारी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, मेरे साथ चलो। फिर एक अंडरग्राउंड दरवाजा को ओपन करते हुए कहता है ये सीढ़ियाँ डेंजर चेम्बर की ओर जाती है, मेरी बीमारी को समझने के लिए हमें जल्दी वहाँ जाना होगा। इसकी यह बात सुनकर वो बहुत ज्यादा शौक हो गई होती है, थोड़ा डर भी रही होती है। तुम इतना डरो मत, मेरे पास लैंप है। एलेनोर भी लाइक जाते हुए मनी मन कहती है आखिरकार यहाँ पर क्या हो सकता है, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। तभी ड्यूक लाइक यह बात है। तभी अचानक से उसका लैंप बुझ जाता है। लैंप बुझते ही एलेनोर डरते हुए ड्यूक को पकड़कर कहती है हमें वापस चलना चाहिए कोई और लैंप को लाने के लिए, इसके बिना हम आगे नहीं जा सकते। नहीं नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही चल सकते हैं, तुम इतना डरो मत, मैं हूँ ना, बट अंधेरे में चलना बहुत ही खतरनाक है। तभी ड्यूक लाइक उसे अपनी बाहों पकड़कर कहता है अब तुमको पैदल चलने की कोई जरूरत नहीं है। और इतना कहने के बाद उसे अपनी गोद में उठा लेता है। एलेनोर भी लिटरली काफी ज्यादा शौक होते हुए कहती है तुम यह क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो, मैं खुद चल सकती हूँ, तुम हिलना डुलना बंद करो, यहाँ बहुत खतरा है। इसे और डराते हुए कहता है। फिर ये कुछ टाइम के बाद एक प्लेस में आ जाते हैं और एलेनोर कहती है यह कौन सा प्लेस है? यह मेरा बेड चेम्बर है। इतना कहने के बाद ड्यूक लैंप जलाता है। एलेनोर भी लाइक यहाँ बेड चेम्बर क्यों है, यह इतना अजीब क्यों है? तभी ड्यूक इसके पास आकर कहता है इसमें गलत ही क्या है, तुमने अपने बेड चेम्बर को डीम अंडरग्राउंड रूम क्यों रखे हो? यहाँ पर सुबह में सूरज की लाइट भी नहीं आती होगी। तभी इसकी बाप की कुछ बातें याद आती है, जिसे याद कर यह स्माइल करते हुए कहती है क्या यह हो सकता है कि तुम एक वैम्पायर हो इसीलिए सूर्य के लाइट से तुम नफरत करते हो? क्या मैं सही कह रही हूँ? मैंने इसके बारे में बस रूमर सुना है, अगर मैं ऐसा कहूँ कि वह रूमर सच है तो तुम क्या यहाँ से भाग जाओगी? जरूर मैं भाग जाऊंगी। अगर कोई वैम्पायर मेरा ब्लड पिएगा तो मैं मर नहीं जाऊंगी। तुम नहीं मरोगी और ना ही कोई दर्द भी होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना कहते कहते उसके पास बढ़ रहा होता है और उसे अपने आप से चिपकाकर कहता है तुम्हें इससे सिर्फ प्लेजर ही महसूस होगा। एलेनोर भी लाइक इसे दूर करते हुए कहती है तुम मजाक करना बंद करो, इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम अपनी बीमारी के बारे में मुझे विस्तार से बताओ। यदि यह बीमारी 2 इयर्स में ठीक नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा और इसका इलाज सिर्फ तुम्हारा ब्लड है। क्या मेरा ब्लड? हाँ, तुम्हारा ब्लड। इतना कहते कहते फिर से उसके पास जाने लगता है। तुम यह क्या कर रहे हो? बट ड्यूक इससे एकदम क्लोज होकर इसके गर्दन पर अपना दांत गड़ा देता है और इसके ब्लड को पी रहा होता है। बट इसे प्लेजर महसूस हो रहा होता है और कह रही होती है कितना मजा आ रहा है और मेरे ब्लड को पियो। इसी के साथ एपिसोड नंबर 6 खत्म होते हुए, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हमें ऐसी वीडियो बनाने में और मजा आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।